नमस्कार किसान भाइयों धान की फसल में अच्छा फुटाव, अच्छा कल्लों की संख्या, अधिक ग्रोथ कैसे कर पाएँ? जिससे कि किसान भाइयों यदि आप सही समय पर सही मात्रा में फर्टिलाइज़रों का सही प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जो धान की फसल है बेहतरीन हो सकती है। क्योंकि बहुत से किसान भाई गलती कर बैठते हैं, अपने सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों यदि आपकी फसल रोपाई से 20 से 25 दिन के बीच की हो चुकी है तो उसमें क्या-क्या कार्य करने चाहिए? यदि अपनी फसल अधिक फुटाव और अधिक कल्ले देखना चाहते हैं अपनी फसल में तो क्या-क्या करना चाहिए? जिससे किसान भाइयों अधिक फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करके ना कर पाते हैं 20 से 25 दिन के अंदर तो उसमें कौन-कौन से रोग आ जाते हैं, कौन-कौन से कीट अधिक लगने लगते हैं। तो किसान भाइयों पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों यदि आपकी फसल 20 से 25 दिन के बीच हो चुकी है तो उसमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए जिससे कि ना रोग लग पाए, ना कोई कीट आ पाए। तो किसान भाइयों रोगों का अटैक और कीटों के अटैक के बचाव के लिए आपको क्या-क्या करने चाहिए किसान भाइयों? और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं जिससे कि फसल में काफ़ी हानि हो जाती है। जो कीट तो होते हैं ये फसल में काफ़ी हानि हो जाती है। तो किसान भाइयों उनको ध्यान से दे रखने पर यह रोग नहीं आए और ना कोई कीटों का आने मिले। तो इनको छुटकारा पाने के लिए आपको क्या-क्या करने चाहिए? सभी किसान भाइयों को ये ध्यान में रखने चाहिए कि उसमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र, खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप अपनी फसल के अंदर सही मात्रा में और सही समय पर खादों का फुटाव अधिक देखना चाहते हैं तो आपको बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि उसमें डीएपी और एनपीके, जिंक, सागरिका आदि खादों का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन उसमें उसी के साथ-साथ कभी जिंक गेर देते हैं, कभी फेरस, कभी अन्य तत्वों को यानी अन्य खादों का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन इनमें से कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल पाता। क्योंकि डीएपी के साथ बहुत से किसान भाई जिंक भी गेर देते हैं, एनपीके के साथ जिंक गेर देते हैं, यूरिया और एनपीके के साथ यूरिया भी, जिंक भी, सागरिका भी और अन्य तत्व भी गेर देते हैं। लेकिन उससे कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल पाता क्योंकि इससे किसान भाइयों नहीं तो कोई अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ना ही कोई फसल मैड़ा कर पाती है, नहीं उससे फुटाव हो पाता है। तो आपको किसान भाइयों जो आपको मात्रा लेनी है, सही-सही मात्रा बताएँगे हम और कौन-कौन से खाद देने हैं। जो 20 से 25 दिन की फसल में कल्लक और फुटाव और अधिक फुटाव देखना मिल पाता है। तो जो आपको गेरने हैं जैसे जिंक डालना है, तो किसान भाइयों जिंक कौन-कौन से डालना है? तो आपको अपनी अधिक फुटाव देखना चाहते हैं तो आपको लेना है जिंक। 20 से 25 दिन की फसल हो चुकी है तो उसमें सबसे पहले आपको लेना है जिंक। जिंक कौन-सा वाला लेना है हम आपको बताएँगे। तो आपको जो जिंक लेना है एक 21% वाला आता है, 33% वाला आता है। तो आपको लेना है जिंक सल्फेट। खाली जिंक नहीं लेना है, इसमें लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला ले सकते हैं आप या 21 वाला ले सकते हैं। इन दोनों में से कौन-सी भी ले सकते हैं लेकिन जिंक सल्फेट लेना है जिसमें अच्छी जिंक सल्फेट होता है, उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। इससे पौधों का फुटाव भी होता है और जिंक से बहुत से जो खैरा नामक रोग होता है वो भी नहीं लग पाता। किसान भाइयों जो जिंक लेना है आपको इसकी मात्रा भी लेनी है जिंक सल्फेट की तो आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट की मात्रा लेनी है। और किसान भाइयों जो आपको दूसरा लेना है जैसे फेरस की कमी से बहुत से रोग होने लगते हैं जैसे लटका अटैक अधिक होते हैं, पत्तियां लपेट अधिक होते हैं आ पाती हैं और उसमें सुंडियां लगने लगती हैं। ये फेरस की कमी से लग पाती हैं किसान भाइयों इसमें क्योंकि फेरस की कमी से ही इसमें रोगों की और कीटों की मात्रा बढ़ने लगती है और पत्तियां लपेट, तना छेदक, सुंडी अधिक काटने लगती है और गोब जो सूख जाती है। तो इसमें किसान भाइयों फेरस की कमी या सब्जी में हो या कौन-सी भी फसल में हो, फेरस की कमी से रोग, कीट अधिक लगने लगते हैं। तो आपको फेरस तो लेना है, फेरस सल्फेट ही लेना है किसान भाइयों। फेरस सल्फेट लेना है आपको, तो फेरस सल्फेट भी लेना है, तो फेरस सल्फेट कौन-सा वाला लेना है? तो फेरस सल्फेट की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों, आपको लेनी है फेरस सल्फेट की मात्रा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट की मात्रा गिननी है। इससे काफ़ी अच्छा रहता है, नहीं कोई रोग, नहीं कीट नहीं लग पाता किसान भाइयों। किसान भाइयों जो आपको लेना है नंबर 3 पे लेना है जैसे पौधों के भोजन के लिए, पौधों के अच्छी पैदावार के लिए, हरे-भरा रहने के लिए तो आपको क्लोरोफिल तो होता है ये पौधे हरे-भरे हरेपन अच्छा बना रहता है किसान भाइयों और इसकी खाना बनाते हैं जो क्लोरोफिल की मात्रा से ही अपना खाना बना पाते हैं क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है पौधे के लिए। तो ये काय से प्राप्त होता है किसान भाइयों? तो ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और पौधा अपना भोजन बनाता है। तो आपको किसान भाइयों मैग्नीशियम और नाइट्रोजन लेना है। जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन लेना है ये काफ़ी अच्छा रहता है। मैग्नीशियम की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों
आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं किसान भाइयों। इसी के साथ बायोवीटा भी ले सकते हैं किसान भाइयों। बायोवीटा 8 से 10 किलोग्राम भी ले सकते हैं। अच्छे तत्व होते हैं किसान भाइयों, क्योंकि बायोवीटा बहुत से किसान भाई नहीं घेर पाते, उसमें सागरिका घेर देते हैं, लेकिन बायोवीटा महंगा पर मिलता है, हमारे किसान भाई नहीं घेर पाते। तो आपको बायोवीटा भी घेर सकते हैं अगर आप अच्छी फसल देखना चाहते हैं किसान भाइयों। इसी के साथ आपको लेना है हेमिक एसिड लेना है। हेमिक एसिड जो पौधों की ग्रोथ और पौधों की अच्छी फुटाव के लिए रहता है, बेहतरीन रहता है किसान भाइयों। आपको हेमिक एसिड लेना है। हेमिक एसिड की जो मात्रा लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हेमिक एसिड की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। और किसान भाइयों इसी के साथ जो आपको लेना है यूरिया की जो मात्रा लेनी है 35 से 40 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों हमने आपकी फसल के लिए बेहतरीन फुटाव के लिए, या कोई रोग नहीं आए ना कोई कीट आए, यदि आप इन खादों का अच्छी तरह से मिलाप कर अच्छी तरह से छिड़काव कर देते हैं अपनी फसल के अंदर, तो आपको ना कोई भविष्य में रोग आएगा, ना कोई कीट आक्रमण कर पाएगा आपकी फसल के लिए। तो किसान भाइयों आपको इन सारे खादों को अच्छी तरह से मिक्सचर कर और अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए किसान भाइयों। ये हमने कई खाद बताए हैं, लेकिन खादों का प्रयोग करने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपकी फसल अधिक फुटाव करेगी और अधिक कल्लों की संख्या बढ़ेगी किसान भाइयों। हम बता दें, शॉर्ट में बता दें, यूरिया 35 से 40 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, किसान भाइयों फेरस की मात्रा 2 किलोग्राम, हेमिक एसिड की मात्रा 500 ग्राम। और किसान भाइयों अपनी क्रॉप के लिए 20 से 25 दिन की क्रॉप हो चुकी है, तो उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिला लीजिए। और किसान भाइयों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें किसान भाइयों। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहते हैं, और आपकी धान की फसल है इसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत हम आपको करते रहेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाई सभी को हमारा राम राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।